मैंने कहा था हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग है, लेकिन हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग है, कौन किस विश्वास से आए ये बड़ा काउंट करता है आपका मन। आप जानते हो जब आप कुछ कुछ सुनते हो प्रभु से, आत्मा से, उस तरह सोच बनाकर आते हो तो फिर वो काम होते। अगर तुम्हारी सोच में तुम्हें पता था कि वर्ड आया है आज हीलिंग का, डिलीवरेंस का, अगर तुम्हें पता था तो ये वचन काम करता। थोड़ा सॉफ्ट नहीं है माइक, जैसे सॉफ्ट होना चाहिए उस तरफ नहीं सुन रहा मुझे कानों में। हाँ सुनो तो देखो ध्यान से। तो अभी आप लोग कितने लोगों को समझ आ रही है आज बात? हीलिंग, आज हीलिंग मीटिंग है, तो इसके लिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो याद रखना हमें उसी तरह विश्वास करना जैसे हमें परमेश्वर ने कहा है। अगर हम उस तरह विश्वास नहीं रखते तो फिर वो विश्वास के अनुसार तो परमेश्वर काम करता है, तो उस तरफ ये अपने माइंड को हमने सेट करना है जैसे परमेश्वर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब इस मिनिस्ट्री के अंग हो, ठीक है? आपको परमेश्वर ने यहां जोड़ा है, चाहे आपको कहीं से भी परमेश्वर लेकर आया हो, तो परमेश्वर ने आपको यहां जोड़ा है क्योंकि खुदा की ये मिनिस्ट्री है। कभी भी कोई भी विषय हो, आप आओ, मन मत खराब करो। तुम्हें कोई यहां नेगेटिव कर दे या तुम्हें कोई बाहर से नेगेटिव कर दे या कोई वचन से तुम्हें नेगेटिव कर दे, खुदा के दास तुम्हारे ये बात नहीं मानते, ये देखो ये लिखा है, वो आपको ये सही चीज नहीं दे रहे, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई भी आपको नेगेटिव कर सकता है। क्योंकि मुझे याद आ रहा वो जो बहन गवाही दे रही थी ना, जब उसको रिपोर्ट मिली पिछले दिनों में, वो आना उसने बंद कर दिया, ये अभी 8-9 महीने पहले, ठीक है? किसी ने उसको नेगेटिव किया ये शिक्षा देकर, उपवास प्रार्थना, क्योंकि मैंने इस पर कोई टीचिंग नहीं दी थी कभी, रखो या ना रखो, तो किसी ने उसको ये पढ़ाकर कई जगह से नेगेटिव कर दिया कि मैं गलत हूं, तो मैं ये सही शिक्षा नहीं दे रही, और उसके बाद वो टूट गई। जानते क्या हुआ? हालात और आगे बढ़े और फंस रही थे हालातों में। लेकिन वो बीच बीच में क्या करती थी, शिक्षा सुनना तो उसने बंद कर दिया, लेकिन जो गवाहियां होती थी वो सुनने लगी, सुनती रहती थी गवाहियां। जब उसने बड़े बड़े काम देखे ना, क्योंकि वो कर्जे के नीचे बड़े जा रहे थे, इतने कर्जे के नीचे जा रहे थे, तो जब कर्जों की गवाहियां सुनने लगी कि इसके ऊपर 40 लाख कर्जा था, इसके ऊपर करोड़ कर्जा था, ये उतर गया है। एक बंदे का मैंने वो 20 भी दिखाया था ना, 1.5 लाख के समथिंग, कि ये देखो एक बंदा 40 लाख के कर्जे के नीचे था, आज देखो कितने बड़े 20 बोने वाला बन गया है। उस गवाही को देखकर उसका मन बना, फिर वो वापस आई, फिर उसने ये बात मेरे से रखी, फिर मैंने उसको वचन से ठीक किया, जो मैं अभी ऑनलाइन नहीं ठीक कर सकता हूँ। ऑनलाइन लोगों को ऐसी चीजें अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसका भी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैंने किसी को उपवास करने के लिए नहीं कहा, मान लो, तो मैंने रखना है, मेरा क्या जाएगा इसमें अगर आप रखोगे तो? पहले ये सोचो। मुझे प्रॉब्लम है, तुम जब उपवास रखते हो, मैंने चुंडियां वड्डी अंदर हाथ शैतान ते, मैनू अग लगी जाती थी, मैं कहना बंद करो बंद करो, हद होगी। फिर मुझे प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर तुमने रखना रखो। मतलब ऐसे लोग नेगेटिव कर देते हैं कि जैसे मैं सारी रात तड़प तड़प के मर गया, आपने उपवास नहीं रखा। कितनों को बात समझ आ रही? अरे उससे मेरा फायदा या नुकसान क्या है? अगर मैं नहीं कह रहा आपको रखने के लिए, मेरा फायदा या नुकसान क्या बताओ? ना मेरा फायदा ना मेरा नुकसान। एक शिक्षा है खुदा के कलाम की जो आपको समझनी है, इसलिए मैंने इन बातों पर आपको कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये विषय मन का है, शरीर का नहीं है। आज मैं आपको हीलिंग के ऊपर टीचिंग देने वाला हूं, हीलिंग के ऊपर, क्योंकि मैं हीलिंग मीटिंग कर रहा हूं, तो मैं हीलिंग के ऊपर आज आपको कुछ ऐसी बातें सिखाने वाला हूं जो आपको पकड़नी होगी अच्छे से। और अगर तुम यहां जुड़े हो तो फिर खरे और वफादार रहो, तुम्हारी जिंदगी इतनी ऊंची जाएगी। अगर तुम यहां आते हो और तुम अपने अगुए के साथ वफादार नहीं, तो तुम बहुत अजीब हो, पूरी तरह आगे पीछे हो, मैं सोच भी नहीं सकता फिर आप क्या हो। अगर आप यहां आ रहे हो, अगर आप मुझे प्रेरित या अपोस्टल या पापा कुछ बोलते हो, तो याद रखना, अगर बोल दे कोई रिश्ता समझकर, तो फिर वो खड़े रहो, तुम ऊंचे किए जाओगे, बड़ी पावर के साथ, सामर्थ के साथ अपने जीवन को ऊपर जाते देखोगे। और जो मैं बोल रहा हूं एक भी बात कहानी नहीं है, ये बात सीख लो। मैं जल्दी जल्दी आपको 3-4 छोटे छोटे वचन पढ़ाना चाहता हूं, जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ूंगा ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ये 1 कुरिन्थियों में एक वचन है 2:5, यहां पर लिखा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आपका जो फेथ है वो मनुष्यों की बातें, शारीरिक, या उसने ये कह दिया वो कह दिया,
या कोई भी दुनिया में जो मनुष्यों का ज्ञान है उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं, परमेश्वर की पावर पर निर्भर होना चाहिए। एक वचन ये है, एक वचन मैं आपको और समझाता हूं यहीं से। ये 4:20 में भी लिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं परमेश्वर परमात्मा के, वहां पर बातें 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 हैं, उसकी पावर नहीं। तुम्हें परमेश्वर अपनी पावर से प्रकट करके दिखा रहा कि मैं हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सिंपल बातों में नहीं, उसकी पावर के साथ है। और तुम्हें इस पावर को समझना होगा, इस सामर्थ्य पर आपका फेथ रहना चाहिए। मैं एक वचन और पढ़ाता हूं आपको फिलिपियों में, ताकि इन बातों से आप और स्ट्रांग बन जाओ। फिलिपियों में आपके लिए एक पवित्र वचन को जल्दी पढ़ेंगे। ये वचन हमें मिलेगा 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। अब प्रेरितों 1:8 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये पाऊंगा शब्द जो था यूनानी भाषा में, ये शब्द तुम प्रकट करोगे जब तुम आत्मा को पालोगे। तो परमेश्वर अब ये शब्द यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था उस समय जब वो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। तो इसलिए यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा देने के लिए फिर से जीवित होकर उनके साथ 40 दिन रहा। जब ऊपर स्वर्ग वापस जाने वाला था यीशु, तब उसने कहा कि तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा उसकी वेट करो, वो थोड़े दिनों में तुम्हें मिलेगा आत्मा का बपतिस्मा। तो जब वो मिल जाएगा तब तुमने क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना है। अब परमेश्वर की सामर्थ्य को कैसे प्रकट करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा सा ये ना तीखा तीखा माइक लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे कानों को वो टेस्ट नहीं है ना, तो हल्की सी मुझे डिस्टर्बिंग्स देता है, हल्की सी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ रही? हाँ अब थोड़ा ठीक है, बस फ्लो में रखना, ये ठीक हो गया। सुनो, आप लोग भी क्या गा रहे हो, अपने माइक कान सेट करके रखो। ये देखोगे जब आप कैसे गाओगे कि इनको अच्छे से समझ आए, ये तुम्हें ध्यान देना होगा, प्रार्थना करनी होगी, उसके फिर तुम्हारे कान खुल जाएंगे, तुम्हें हर बात समझ आएगी। अब सवाल है परमेश्वर की पावर को, सामर्थ्य को, जो यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य को प्रकट करना, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा ही तुम सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हो। आप जानते हो 2 तिमुथियुस 1:7 में ऐसे लिखा, तुम्हें डर का नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा दिया है। हालेलुया। कौन सा आत्मा? जब परमेश्वर का आत्मा तुमने पाया है, यीशु को तौबा करके, बपतिस्मा लेकर या विश्वास करके, यीशु को अपना प्रभु मानकर जब तुमने पवित्र आत्मा पाया है, तो अब तुम्हारे अंदर डर नहीं चाहिए किसी भी चीज का। अब बोलो परमेश्वर को, ये डर कैसे रहेगा? किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ना किसी हालात का, ना मौत का, ना संसार का, ना दुनिया का। एक ही डर चाहिए, वो है परमेश्वर का। उसकी इच्छा से बाहर नहीं जाना, क्योंकि वो महान है। कितनों को बात समझ आ रही? तो तुम्हारे अंदर डर का आत्मा नहीं है, चिंता का नहीं है, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम निराश नहीं रहोगे। जितने लोग निराश है उन सबको हम निकालने वाले हैं उनकी निराशा से। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर नए नए दर्शनों को, बातों को समझा रहा है, हम उसे बड़े विश्वास से पूरा कर रहे हैं। अरे इधर 24 घंटे प्रेयर चल रही, 24 घंटे आपके लिए। तुम्हें कभी याद आता है कि मेरे लिए प्रेयर हो रही है, आगे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए, आत्मिक बनने के लिए? अगर तुम्हें याद आएगा, तुम उन बात को सोचोगे, तो वो प्रेयर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। अगर तुम्हें याद ही नहीं कि मेरे लिए प्रेयर हो रही है, तो फिर फायदा क्या? तुम्हें याद चाहिए, तुम्हें दिन में एक आधी बार धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए जो प्रेयर हो रही है 24 घंटे, उन सबको, इस मिनिस्ट्री को, उन बच्चों को भी बरकत दे चुके हैं जो खुदा के दास के द्वारा अपॉइंट किए गए, और हम विश्वास करते हैं वो प्रेयर हमारी जिंदगी में काम कर रही है। आपने ऐसे रहना है। लेकिन अब यहां से हम शुरू करते हैं, आपको एक वर्ड से यूहन्ना की बुक में जाएंगे हम, क्योंकि इन बातों को हमने आज समझना है। या यूहन्ना में जाने से पहले मैं चाहता हूं पुराने नियम में जाना, ठीक है? पुराने नियम में अलीशा का एक चमत्कार है, वो आपको थोड़ा सा मुझे समझाना है। यहां पर एक बात है, ठीक है, ताकि हम अपने फेथ को और पक्का कर सके परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो ये बात हमें मिलेगी 2 राजाओं की बुक, उसका चैप्टर 4, उसका 42 वचन से शुरू करेंगे। कोई मनुष्य बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो अलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना
ही रख दूं? उसने कहा लोगों को दे दे के खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के लिए बाद में कुछ बच भी गया। हालेलुया। अब यहां पर जो हमने वचन पढ़ा अलीशा का, वो खाना सिर्फ 3 बंदों का था और बंदा सामने 100 था, लेकिन अलीशा स्पिरिट में था, आत्मा में था, और वो आत्मा में विश्वास में अपने एक चेले को बोल रहा है सबको ये खाना बांटो। और जो खाना बांटने वाला चेला था उसकी मन की आंखें अभी नहीं खुली थी, इसीलिए उसने उस बात को विश्वास से नहीं लिया। जैसे उसने कहा, क्योंकि वो 3 बंदों का खाना है, तो उसको जब कहा गया तो उसको क्या करना चाहिए था? धन्यवाद, परमेश्वर के नाम से हो चुका है। और बिना ये बात किए कि ये क्या 100 बंदों के लिए इतना सा खाना पूरा हो जाएगा? आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि वो शरीर के अनुसार देख रहा था, लेकिन उसने और उसे वर्ड से पक्का करके कहा नहीं, दो इनको, दे इनको, दे इनको। और जैसे वो वर्ड को दिया, उसने पूरा करना शुरू किया, तो वो 3 बंदों का खाना, एक मेरे जैसा दास, एक इंसान जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला है, तो हम मनुष्य, लेकिन जब हम परमेश्वर सच्चे के चुने जाते हैं और उससे अभिषिक्त हो जाता है एक दास, फिर वो आम मनुष्य नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन से पूरी होती है कलीसियाओं के, ताकि कलीसियाएं आगे बढ़े, उनके घर परिवार ब्लेस होते जाएं। तो सेम यहां पर वो वचन होने से हमने देखा कि कैसे वो 100 बंदों में 3 बंदों का खाना पूरा हो गया। ये सेम वैसा हो गया जैसे यीशु मसीह ने किया, क्योंकि वही यहोवा का कैरेक्टर ही है यीशु नए नियम में। तो वही यहोवा उस समय अलीशा को यूज कर रहा था, खुद जब वो पुत्र के रूप में आया तो अपनी पावर को, अपनी सामर्थ्य को दुनिया में क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। लेकिन यहां पर हम और इसी बुक में जाएंगे लगभग इसके 20 अध्याय में, और यहां पर एक बात सीखेंगे। यहां पर एक हिजकिय्याह नाम का राजा है, ठीक है, उसकी ये बात है जो आप लोगों को सीखनी होगी। तो ये वचन कितने से मिलेगा? ये वचन हम पढ़ेंगे तो 6 से लेकर पहले 7 तक वचन पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इधर देखो, ये हिजकिय्याह राजा एक अच्छा राजा था। हालेलुया। कितने लोग बड़े फोकस से सुन रहे हैं और वचनों को अपनी जिंदगी में जमा कर रहे हैं, मन में इकट्ठा कर रहे हैं, बिठा रहे हैं अंदर। जो नए लोग आए हैं, जो आज चाहते हैं कि मेरी चंगाई हो, परमेश्वर मुझे छुए, मेरी जिंदगी में काम करे, तो सबसे पहले वचन को पकड़ना शुरू कर दो, क्योंकि इसी वचन के बाद आपके जीवन में काम होने वाले, आपके बंद रास्ते खुलने वाले। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 20 का 6 में पढ़ने से पहले हिजकिय्याह अच्छा राजा था, लेकिन यशायाह नबी के द्वारा उसको वचन मिला कि तू अब मर जाएगा, अब तेरा टाइम आ गया, जो कुछ तेरे राज्य में तेरा रखा धन चीजें हैं, तो अपने बच्चों को बता, सब राज्य को बता दे, क्योंकि तू अब खत्म होने वाला है। लेकिन वो परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वो धर्मी था, उसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं था जिससे वो मर जाए। लेकिन यहां ऐसा क्यों हुआ, ये बात तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, सारा टॉपिक फिर किसी दिन बताएंगे, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है। लेकिन अभी इतना समझना जो पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया। लेकिन फिर परमेश्वर यशायाह को वापस भेजता, वो कहता है कि 15 साल तेरी उम्र बढ़ गई है। लेकिन उसको एक रोग लगा था, एक रोग, ठीक है। जो रोग था उसके बारे में लिखा है, 6 में लिखा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। पुराने नियम में अंजीरों की टिकियां बनाकर ऐसे थोड़ी सी पेस्ट उसके फोड़ों पर लगाई गई, तो वो जिस रोग से मरने वाला था, वो रोग से क्या हो गया? चंगा हो गया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं चिंगाई के विषय को, तो चिंगाई पुराने नियम में जैसे अलीशा के द्वारा एक कोड़ी को, है ना, जो सेनापति था, पानी में डुबकियां मारने से चिंगाई हुई। हालेलुया। हमने देखा कई प्रकार से हुई। लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते हैं, तो नए नियम में हमें जो यीशु मसीह ने चिंगाई की, वो एक ही जगह पर हमें मिलता, जब यीशु मसीह ने किसी अंधे की आंख पर मिट्टी लगाई। उसके अलावा यीशु मसीह ने कोई और तरीके से कोई चंगाई नहीं की। कितनों को बात समझ आ रही? नए नियम में एक ही जगह पर हमें वो मिट्टी की बात समझ आती है। इसके अलावा चंगाई का कोई भी नियम यीशु मसीह ने ना तो चेलों को बताया और ना अपने जीवन से खुद ऐसा कुछ किया। एक ही चीज की है, वो है विश्वास, और वो है विश्वास और परमेश्वर की पावर को यूज करना। ये मिलता है नए नियम में।
कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि आज क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो हम सब यीशु में हैं, तो यीशु में करोड़ों लोग हैं, सोशल मीडिया है, ये खोला वो सामने आ गया, ये खोला वो आ गया, ये आ गया वो आ गया, कुछ भी आ गया यीशु मसीह का, कोई हीलिंग करता हुआ अगुआ नजर आ गया, या कोई कोई प्रचार नजर आ गया। सोशल मीडिया है तो आपके सामने कुछ ना कुछ आता रहता है। और क्या होता है ना, जैसे उसकी वजह से आप लोग कभी भी सही स्थिर नहीं हो पाते। कुछ लोग, ये भी एक कारण होता है जिससे लोगों की चंगाई नहीं होती। चंगाई में उनको क्या करना है, क्योंकि चंगाई का नियम अलग अलग अगुओं के ऊपर मन लगाना नहीं होता है। चंगाई के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर पर मन लगाना होता है, उसके वचन को समझना होता है, उसकी पावर पर मन लगाना होता है चंगाई के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं बेचारे, और जिससे वो आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए ये मैं टीचिंग्स आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर इन बातों को आपने पकड़ लिया तो 100% खुदा की पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी और तुम जबरदस्त आगे जाओगे। ये बात याद रख लो, यीशु मसीह ने उद्धार जो है हमारा मोक्ष, वो भी हमारे विश्वास से है और मुंह के अंगीकार से। नए नियम में जो चंगाई है, इसी को हमने समझना है। इसलिए मैं जाऊंगा एक वचन में जिसको हम पढ़कर ये बात सीखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हमें ये समझ नहीं आया नया नियम, तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आप जानते हो नए नियम में एक कोढ़ी आया, कोढ़ी यीशु मसीह के पास, इस कोढ़ी और उसके बाद एक लकवे का रोगी आया। इन दो बातों को सीखने से पहले मैं आज एक वचन तुम्हें मत्ती से दूंगा। ये वचन मैं आपको दूंगा जहां मत्ती से भी देख सकते हैं, कई जगह पर लिखा है, तो 2 मिनट में मैं निकाल दूं आपके लिए, ताकि आप लोग इस वचन को समझ पाओ कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या चीज है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर जो कुछ हम आज सुन रहे हैं वो 100% हमारी जिंदगी में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, और इस पर हम चल चुके हैं। इस वचन से हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तेरा वचन है खुदाबंद, और निश्चय खुदा ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इस वचन का मेरी जिंदगी में फल आ चुका है, इस वचन को मैं पूरा कर चुका हूं, इस वचन पर मैं चल चुका हूं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। बस मैं आपको उस अंधे की बात बढ़ानी है जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ये मैं वचन नोट नहीं किया था, इसलिए मुझे सामने निकालना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सड़क के किनारे एक अंधा जो बैठा था, जब उसकी चंगाई हुई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये कई जगह पर लिखा है, मरकस में, मत्ती में। मेरे सामने इस समय मत्ती में है, लेकिन मैं चाहता हूं ये हम लूका से पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इसमें जो सही बात है हम वो पकड़ पाए। हालेलुया। तो ये हमें मिलेगा लगभग लूका 18 का 35 वचन। तो यहां से हम पढ़ेंगे क्या लिखा। तब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चलाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। इस वचन को इतना ज्यादा आज आपने पकड़ना होगा, क्योंकि इसमें एक प्रकाशन दिया खुदाबंद ने मुझे। जब हम इतनी बड़ी प्रेयर में गए हैं, तो परमेश्वर उन बातों को, नए नए विषयों को जो इसमें भेद है, वो बता रहा है कि कैसे मनुष्य का भला होना, कैसे मनुष्य की जिंदगी में काम होना है। यहां पर ये जो अंधा है, इसको ना तो यीशु दिख रहा है, तो ना तो इसको कोई चीज दिख रही है। अब इसका क्या काम करेगा? अंदर से सिर्फ मन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये अंधा है। एक्चुअल में इसने यीशु के बारे में बस सुना था। वो दाऊद के घराने से पैदा हुआ है, वो एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि ऐसे सुना था। वो उस तरफ नहीं सुना था जिस तरफ हम विश्वास करते। वो एक बड़ा भविष्यवक्ता है, बहुत लोगों का भला कर रहा है,
लंगड़े ठीक कर रहा है, तरह तरह के रोगी उसके तरह ठीक हो रहे, वो उसको जानता था। इसीलिए उसने उसे कहा, जब उसे पता चला वो यीशु नासरी जा रहा था, उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब जब वो मुंह से अंगीकार करने लगा चंगाई के लिए, क्या करने लगा? जो पुकारना था वो क्या था उसका? मुंह का अंगीकार। हे दाऊद की संतान, मुझे चंगा कर, मेरे पर दया कर, मतलब चंगा कर, ये उसका मुंह का अंगीकार था। लेकिन शैतान कुछ लोगों के मुंह से उसके अंगीकार को क्या कर रहा था? दबा रहा था, ताकि वो अंगीकार ना करे, वो अपनी चंगाई मुंह से उसको लेने के लिए अंगीकार ना करे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब शैतान दूसरे लोगों के द्वारा उसे चुप करा था, चुप चुप चुप, लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा, ये वचन देखो, ऐसे लिखा, उसे वह डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। उसने चंगाई के लिए अपनी वॉइस को, अपने अंगीकार को दृढ़ किया परमेश्वर की ओर। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो मोस्टली जब हीलिंग देखोगे तो यहां आपका मुंह के शब्द और आपका फेथ, दो चीजें बड़ी नजर आएगी आपको। कितनों को बात समझ आ रही है? यही दो चीजें समझ ना आने की वजह से आज बहुत सारे लोग आज अपनी कई प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि 25 खत्म होते होते कि मिनिस्ट्री दुनिया में एक पावर को प्रकट कर देगी। मैं पिछले साल एक भविष्यवाणी की थी कि हमारी मिनिस्ट्री 2024 के लास्ट में डबल होगी, तो डबल हुई। इस साल सबसे ज्यादा पावर प्रकट करने वाली ये मिनिस्ट्री होगी इस 25 में। ये भविष्यवाणी और आज की तारीख नोट कर लो, यह आत्मा का वचन है। बस तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। यहां पर जब वो चिंगाई उसने लेनी थी, आप जानते हो जब कोड़ी ने चिंगाई लेनी थी या लकवे के रोग को चिंगाई मिलनी थी, तो ये सब वहां एक मन का विषय। मोस्टली जब तुम हीलिंग्स को चेक करोगे तो कौन सा विषय है? मन का, किसी मटीरियलिस्ट चीज का नहीं है। मुंह का अंगीकार, आप जानते हो बाइबल में रोमियो 10:9 में लिखा, यदि तू मुंह से यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करे कि वो मेरा प्रभु है और मन से विश्वास करे कि वो मेरे लिए उसने क्या किया ना, तो इसलिए मन से विश्वास करना, वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जिंदा हुआ। तो निश्चय क्या पाएगा? एक आपका विश्वास और एक आपका मुंह का अंगीकार, जिससे आपको क्या मिलेगा? मोक्ष। लोग तो मोक्ष पाने के लिए वो अभी क्या क्या कर रहे हैं ना दुनिया में, आप समझ सकते हो ना दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम भी उन्हीं की तरह है तो फिर हम, बाइबल में तो लिखा सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। आज तुम्हें समझना होगा सच्चाई क्या है, आपका मुंह का अंगीकार क्या है, आपका फेथ क्या है। जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, तो जब कोढ़ी आया तो वो एक बड़े विश्वास के साथ आया। कोढ़ी को अच्छी तरह से पता था कि मैं अशुद्ध हूं और मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता। बाइबल पुराना नियम पढ़ो, वो कोढ़ी को शहर से बाहर खेतों में रखा जाता था। और जैसे मान लो वो कोढ़ी है, एक बंदा जाएगा, उसके जो बर्तन पड़े हैं खाना लेकर जाएगा, उसी बर्तनों में डाल देगा और अपने बर्तनों से ऊपर रखेगा उसके बर्तन को, ये भी अशुद्ध ना हो जाए बर्तन। ऐसा नियम था कोढ़ी के लिए, पुराने नियम है। लेकिन जब वो डाल देता था, वो खाकर वहीं अपना बर्तन साफ करते थे, फोड़ों से, जख्मों से, बदबूदार जिंदगी जी के मर रहे होते थे, तो वो अशुद्ध थे। वो लोगों के बीच में आने का नियम नहीं था, अगर आएंगे तो लोग मार देंगे। अब वो जानता था अगर मैं लोगों के बीच में जाऊंगा तो यहूदी लोग मुझे क्या कर देंगे? मार देंगे, पत्थर मार मार। लेकिन बाइबल कहती वो भीड़ में से आया, मतलब वो भीड़ खड़ी है जिनके बीच में से आया। जब लोगों ने उसे दौड़ते हुए यीशु की तरफ, भीड़ की तरफ आते देखा, लोग मार तो रहे थे, पत्थर मार रहे थे उसको, डंडे मार रहे थे, लग रहे थे उसको, लेकिन वो फेथ इतना तगड़ा लेकर आया था कि आज चाहे डंडे, इससे अच्छा अगर मतलब इस कोढ़ की जिंदगी से अच्छा मर जाना, अगर मार देंगे पर मैं तो यीशु के सामने जाऊंगा, एक बड़ा विश्वास लेकर आया। जब वो लेकर आता है, डंडे खाकर उसके सामने खड़ा हो जाता, जाके कहता है, हे प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और बाइबल कहती उसी वक्त वो वर्ड और उसका विश्वास काम करता है और वो चंगाई पा लेता है। हालेलुया। हम यहां पर ले हैंड करते हैं, हम यहां पर मास प्रेयर करते हैं। जब मास प्रेयर करते हैं कुछ लोग उससे बड़ा विश्वास से लेते हैं। जब हम ले हैंड प्रार्थना करते हैं उसको भी लोग विश्वास में लेते हैं, हम भी विश्वास से करते हैं। एक वो लड़की, पता नहीं कानों से क्या रोग था उसको, कान का, छोटी सी बच्ची, उल्ली लग गई थी कानों में। कब से वो डॉक्टरों ने ऑपरेट ऐसे बड़ा कुछ कहा था, बहुत बुरी हालत थी, उल्ली लग गई थी, ऑपरेशन बोला था। हाँ ऊंचा बोलो। छेद हो गया था कान में छेद था पर्दे में,
सोच लो, ऑपरेट के बिना कोई हल नहीं था। लेकिन जब विश्वास से आए, हमने वर्ड यीशु मसीह के नाम से वचन बोले, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। लेकिन हमने तो क्या बोले? अधिकार के वचन चंगाई के रिलीज किए कि यीशु मसीह के नाम से ये कान की सारी बीमारी जाए, पर्दा न जाए, सारा जो रेशा उल्ली खत्म हो जाए। ये अधिकार से उस वचन को बोला जा रहा था, और जैसे वो बोला गया तो वो हीलिंग आपके सामने। हालेलुया। तुम इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग देख रहे हो, उतना बड़ा वचन मुझे दे रहा है, तुम्हारा माइंड सेट कर लिया और मैं तुम्हारे पीछे प्रेयर करनी पड़ेगी मुझे, हमें, हमारी टीम को, क्योंकि तुम्हारे मन को खोलने के लिए हमें प्रेयर में रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम नहीं बैठेंगे तो तुम नॉर्मल हो जाएगा, शैतान तुम्हें डंप कर देगा और तुम नॉर्मल आओगे, जाओगे, तुम्हें कुछ बढ़िया समझ नहीं आई। समझ आई, वचन छुआ, तुम्हारे दिल में बैठा, मैं कहता कैंसर भी हवा में उड़ जाएगी। ये छोटे मोटे रोग क्या है? कैंसर हवा में उड़ जाएगी। अभी आपको बताते हैं कुछ गवाहियों से कि जिंदा खुदा क्या क्या कर सकता है। लेकिन इस बात को सीख लो कि नए नियम की जो चंगाई है, ये मन का जो विश्वास है और मुंह का अंगीकार है, ये बड़ा विषय है, इसमें है आपकी चंगाई। ये नियम है नए नियम का। नए नियम का कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई ऐसी कोई मटीरियलिस्ट चीज तुम्हें दी जाए जिससे तुम्हारा भला होगा। अब तुम इसमें अपने मन को स्ट्रांग करना चाहते हो तो बड़ा काम देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? अगर बड़े बड़े बड़े, जब उस लकवे के रोगी को उसके जो घर वाले या मित्र दोस्त लेकर आए तो वो बड़ा प्यार करते थे उसे, इसीलिए बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास लेकर आए। इतनी भीड़ थी, उन्होंने छत को खोलकर रस्सियों से लटका दिया। लेकिन जानते यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को सबसे पहले कहा, जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुई। जिससे यहूदी कुड़कुड़ाने लगे, फरीसी याजक। लेकिन उसके बाद वो कहता है ऐसे उस लकवे के रोगी को, उठ, खड़ा हो जा और अपनी मंजी उठा और घर चला जा। अब यहां भी वो वर्ड दे रहा है। क्या दे रहा है? कोई यीशु मसीह मटेरियल नहीं दे रहा, वो वर्ड से बात कर रहा, वर्ड से, वचन से। उठ, मंजी चुक और खड़ा हो जा और जा अपने घर, तू हील है। अब जो उसके साथ आए थे, या फिर वो लकवे का रोगी है, जैसे आज हम किसी कोई बीमार आता ना हमारे पास, व्हील चेयर पर है, जैसे हम उसको प्रेयर करते हैं तो मैं कहता उठ, उठता नहीं हो, क्योंकि समझ नहीं है, नया है, कोई फेथ नहीं, अभी कोई पता नहीं परमेश्वर का राज क्या है। तो इसीलिए उसको बनना पड़ेगा इधर कंटिन्यू। कोई 1-2 महीने आओ, तुम्हें समझ आए ये क्या है, तब तक ये जो गवाहियां हम देते ये दिमाग में रखोगे, इनकी बनी है तो मेरी बनी है, जब तक आपको समझ नहीं आ रही। एक दिन मैं किसी को बैठा, उसको मैंने बोला मेरे दर्द हो रही, मैंने ये हो रहा, मैं उठ नहीं पाऊंगा। अगर वर्ड आया है ना कि उठना शुरू कर दो, दर्द है या कुछ भी है, तभी पावर ने काम करना है, तभी हीलिंग आनी है। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आप जानते हैं एक लड़का जिसकी हमने बठिंडा क्रूसेड में गवाही दी थी, वो एक बड़ी भारी मोटी बेल्ट, इतनी स्टील की चमड़े की मोटी बेल्ट लगी हुई थी, इतनी मोटी, उसके मनकों में पता नहीं क्या हो गया था, टीबी हो गई थी, सड़ गए थे, गल गए थे, बुरा हाल था। जब पहले बार मैंने प्रेयर की थी उसको मैंने बोला उतार दे स्कंजा, उसने उतारा नहीं, कहता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में था कि ये उतर गया तो मेरी तो वो हड्डी में सड़े हुए मन के गले टूट गई, इधर उधर कोई झटका लग गया तो उसने उतारा नहीं। और उसके बाद क्या होता है, वो अगले हफ्ते आता नहीं, कहता नहीं जाना वहां, वो कहते उतार दे, मैंने नहीं जाना, मार देंगे मुझे वो। उसके घर वाले कहते हैं तू चल, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हम देख रहे हैं, इतने धक्के खाए संसार में, उनके हिसाब से थोड़ा करके देख, अगली बार जब आता है तो सीख कर आता है, समझ कर आता है, या गवाहियों से मन खुला होता है। अगली बार मैं जब बोलता हूं उतार, तो वो उतार देता है विश्वास से। और उसके बाद क्या करती है पावर? अरे वर्ड काम करते हैं विश्वास से। ये नियम है। जो वचन यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगे किए गए, वो किसी पेपर पर लिखकर रखने के लिए नहीं है वचन, या किसी कपड़े पर लिखकर रखने के लिए नहीं, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हें उसे यूज करना अंदर रोज, अगर चिंगाई चाहिए तो। मन की चीज है वचन। वो कितने को बात समझ आ रही है? उसे पकड़ो, अपने मन में रखो, बोलो हाँ ये काम हो चुका है, हाँ यीशु ने कोड़े खाए, हाँ उसकी सामर्थ है, वो जीवित परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए ये मैं वचन आपको जल्दी जल्दी यूहन्ना का एक पढ़ाना चाहता हूं ताकि